सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे बीते दिन अरुण नारंग जो कि बीजेपी के विधायक ने उन्हां ते हमला हो गया और उस तो बाद जो कुछ सियासत पखी है उसते पूरी गलबात की जाएगी। सब तो पहला बीजेपी विधायक ते हमले ते राज्यपाल ने चिंता जाहिर की, मुख्यमंत्री दे नाल गल कर कानून व्यवस्था ते चिंता जताई है और मामले दे विच हुण तक एक्शन की पूरी रिपोर्ट मंगी गई है। बीजेपी के वफद ने अज राज्यपाल दे नाल मुलाकात की सी और कैप्टन सरकार नूं बर्खास्त करने की मंग वफद वल्लों की गई। अज राज्यपाल नूं बीजेपी का वफद मिलिया और उस तो बाद एक मैमोरेंडम दिता गया और कहा गया कि बर्खास्त होनी चाहिए है, कैप्टन सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। बर्खास्तगी की मांग अज बीजेपी के वफद वल्लों की गई और जिससे हुण राज्यपाल वल्लों चिंता जाहिर की गई और मुख्यमंत्री दे नाल गल कर कानून व्यवस्था ते उन्होंने चिंता जाहिर की है। फिलहाल इस पूरी खबर ते वधेरे जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी पंकज कपाही साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। पंकज, अज बीजेपी का वफद मिल के आया राज्यपाल नूं और उस तो बाद हुण राज्यपाल ने चिंता जाहिर की है कानून व्यवस्था ते, राज्यपाल ने भी अपनी चिंता जताई है। की कुछ होर जानकारी तुहाडे कोल? बिल्कुल अमृत, क्योंकि लगातार बीजेपी के लीडर जिथे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उथे या फिर अपनी गल रख रहे हैं, उथे किसानों वालों लगातार बीजेपी के लीडर को घेरिया जा रहा है। और कल जो तस्वीर सामने आई ने वो सवाल जरूर खड़े कर रही ने कि किस तरीके के नाल कपड़े उतार के मारिया गया अरुण नारंग होरां नूं। उस तो बाद एक वफद ने बीजेपी के जिस केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश सी, अश्विनी शर्मा सी सूबा बीजेपी प्रधान और बीजेपी के तमाम वफद ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके के नाल फेल साबित हुए ने और मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि इस तरीके नाल पंजाब की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। अजिहे च गवर्नर साहब वालों फर्स्ट स्टेटमेंट जी सामने आई है, उन्होंने इस पूरी घटना की निंदा की है और इस पूरे मामले के मुख्यमंत्री को सीरीयस नोटिस लैन लई कहा गया है कि इस पूरे मामले को गंभीरता नाल लिता जाए, क्योंकि पहला मामला नहीं है। इस तो पहला भी गवर्नर साहब के कोल बीजेपी का वफद शिकायत करता रहा है और अजिहे च हुण पहला सिर्फ घेराव हुंदा सीगा, लेकिन कल इस तरीके के नाल कुटमार हुई है, उससे चिंता गवर्नर वीपी बदनौर वालों जिहड़ी है जाहिर की गई है। जी पंकज, बीते दिन भी केस रजिस्टर किए गए ने और इरादा कतल दे जिहड़ियां होर धारावां भी ने वो भी लगियां ने 7 बाय नेम और इस दे नाल 300 अणपछाते लोकां ते। हुण की लगदा है कि कुछ एक्शन सरकार लै सकदी है और खास करके उदों जदों बीजेपी वालों सरकार ते ही टारगेट किए जा रहे हैं कि यह सारा कुछ सरकार की हल्लाशेरी दे नाल हो रहा है? देखो, मुख्यमंत्री ने कल प्रेस रिलीज जारी करके साफ तौर पर डीजीपी को यह कहा सीगा कि जिहड़े भी लोग इस खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उस तो बाद इरादतन कतल 307 जो धारा है उसके तहत मामले दर्ज हुए, होर भी कई सारिया धारावां लगियां और लेकिन इस दे नाल नाल मुख्यमंत्री ने कल होर कही सी कि इसके पिछे कारणों के पिछे जाना चाहिए है, क्योंकि पिछले 4 महीनों तो किसान जिहड़े ने वो दिल्ली दी सरहदां दे उत्ते बैठे हुए ने और प्रधानमंत्री नूं जिक्र किया कि प्रधानमंत्री अगे आके खेती कानूनों के उत्ते मसले का हल कड्ढण, क्योंकि लगातार ये वाकये जिहड़े ने वो सामने आ रहे हैं। हालांकि पंजाब पुलिस जरूर सुरक्षा मुहैया बीजेपी के लीडर को करवा रही है, लेकिन बीजेपी के लीडर अगर किते भी अपनी गल रखन जाते हैं, कोई भी कार्यक्रम रखते हैं तो उन्होंने इस तरीके के नाल घेराव हो रहे हैं और सिक्योरिटी भी बताई जा रही है बीजेपी के लीडर की। और दूजे पासे जी है मुख्यमंत्री वालों भी कहा गया कि प्रधानमंत्री हुण अगे आके इस मसले का हल जिहड़ा है वो कड्ढण। ठीक है पंकज, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी वास्ते। तां गवर्नर ने हुण इस पूरे मामले ते अपना फर्स्ट रिएक्शन दिता है, यानी कि उन्हां वल्लों सब तो पहला इस पूरे मसले दे बारे जानने तो बाद चिंता जाहिर की गई है और उन्होंने पूरी एक्शन रिपोर्ट मंगी है, यानी कि हुण तक इस पूरे मामले दे विच जो कुछ घटनाक्रम रहा है और किस तरह एक्शन लए गए ने, भावें FIR की पूरी कॉपी होण भावें रिकॉर्ड होण, सारे ही एक्शन रिकॉर्ड मंगे गए ने और खुद राज्यपाल इस दे विच इंटरवीन यानी कि दखल दिंदियां होया नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक अरुण नारंग ते बीते दिन हमला होया और अरुण नारंग ते होए इस हमले ने सूबे की सियासत पखा के रख दी है। विधायक दे नाल होई बदसलूकी के खिलाफ बीजेपी लीडरां दे विच भारी रोस नजर आ रहा है। अज पंजाब बीजेपी के वफद ने राज्यपाल दे नाल मुलाकात की ते कैप्टन सरकार नूं बर्खास्त करने की मांग की गई। राज्यपाल दे नाल मुलाकात तो बाद बीजेपी लीडर CM निवास दे बाहर धरना देण पहुंच गए और पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा सने तमाम लीडरां ने नंगे धड़ होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का अस्तीफा भी मंगया गया। इस दौरान अश्विनी शर्मा ने सूबे की कानून व्यवस्था से सवाल चुके और इल्जाम लगाए कि सरकार की शह ते बीजेपी के लीडरां दे लगातार हमले हो रहे हैं, विरोध किया जा रहा है और अश्विनी शर्मा ने कहा कि हुण साडे सबर दा बंध टुट चुका है। दस दईए कि कल मलोट दे विच बीजेपी विधायक अरुण नारंग ते
ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਖ ਵੀ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੁਣ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मैं तो कहना चाहना कि विधानसभा निर्वस्तर हुई है, अरुण नारंग नहीं निर्वस्तर होया, वो विधानसभा के मैंबर ने और विधानसभा के मैंबर की राखी करना स्पीकर की और मुख्यमंत्री की दायित्व है, जिम्मेवारी है। इन्हों निर्देश दिते गए हैं कि बीजेपी को इस तरीके के नाम रोकना है। ये मैं इल्जाम लगा रहा थोड़े माध्यम से। एक पासे निंदा करते हैं, दूसरे पासे जिहड़ा उन्होंने लास्ट लाइना ने वो अराजक तत्वां गुंडा तत्वां जिहड़े पंजाब का अमन, पंजाब की शांति, पंजाब का भाईचारा किसान दे मोढे ते बंदूक रख के तार-तार करना चाहते हैं, उन्होंने उकसाण वाला ने एक विशेष पार्टी नूं, भारतीय जनता पार्टी नूं रोकना, उहदे तो डर की है। मैं प्रश्न खड़ा करना चाहना कि लोकतंत्र क्या डंडिया नाल चलेगा? लोकतंत्र क्या पत्थरबाजी नाल चलेगा? लोकतंत्र क्या शाही सुट के चलेगा? लोकतंत्र डंडिया नाल नहीं चलता मुख्यमंत्री जी। इस कल के इंसीडेंट तो बाद मुख्यमंत्री नैतिकता खो चुके ने। जिहड़ा मुख्यमंत्री अपने विधायक की राखी नहीं कर सकता, पंजाब की और पंजाबियों की राखी की करेगा? उन्होंने पदते रहने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल जी को केंद्र को सिफारिश करनी चाहिए है, राष्ट्रपति को सिफारिश भेजनी चाहिए है कि यह सरकार तुरंत बरखा। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो दो तस्वीरें तुसीं देख सकते हो, पठानकोट की तस्वीर और एक अमृतसर की तस्वीर है जिथे कि बीजेपी के वर्करां वालों प्रदर्शन किए जा रहे हैं और मंग की जा रही है कि जिन्हां लोगों का भी हथ इस अटैक के पिछे उन्हां दे खिलाफ छेती तो छेती कार्रवाई की मंग इन्हां लोगों वालों की जा रही है। पठानकोट के विच भी बीजेपी के वर्कर झंडे लैके नारे लगाते हुए नजर आए और कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया, जिन्हां वालों अटैक किया गया, हमला किया गया। अरुण नारंग ते उन्हां दे खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। अमृतसर दे विच भी कुछ अजिही ही तस्वीर सामने आई पठानकोट वर्गी। अमृतसर के विच भी बीजेपी के वर्कर सड़कों पर निकलते हुए नजर आए और भाजपा के झंडे लैके, बीजेपी के झंडे लैके मुजाहरा किया गया, धरना लगाया गया और इस दे नाल मंग की गई कि दोषियों की छेती तो छेती गिरफ्तारी होनी चाहिए है। उधर मुख्यमंत्री के अस्तीफे की मंग कर रहे बीजेपी लीडरां नूं कांग्रेस विधायक वेरका ने जवाब दिता है। वेरका ने कहा कि मुख्यमंत्री का अस्तीफा मंगण की थां बीजेपी लीडर केंद्र के कोल किसानां दा मुद्दा चुकण। बीजेपी का अधिकार है वो किसी को भी जाके मिलन। जिथों तक सवाल हमले का है, मुख्यमंत्री जी ने निखेधी की है, उन्होंने डीजीपी को सख्त ताड़ना दी है। डीजीपी ने FIR दर्ज कर ली, कानून अपना काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी निखेधी की है और सारी पार्टियां भी यही निखेधी कर दी हैं। और दूसरी गल मैं कहां भी बीजेपी को ये कारणों के पिछे भी जाना चाहिए। हकीकत तो मुंह किदां मोड़ लोगे भाई कि इसदा कारण की है? किसान कानून अपने हाथ च लैन लई मजबूर क्यों हो रहा है? इसदा कारण भी जानना बहुत जरूरी है कि किसानों को 4-5 महीनों तो तुसीं सड़कों ते रुला रहे हो, मरवा रहे हो, खुदकशियां लई मजबूर कर रहे हो। किसान अज मजबूर होके कानून अपने हाथ च लै रहा है और इन्हों चाहिए है कि प्रधानमंत्री नूं जाके मिलन गवर्नर की बजाय उहदे कोलों जाके अस्तीफा मंगन, बजाय इस गल दे कि मुख्यमंत्री को अस्तीफा मंगन की बजाय। उधर कल बीजेपी विधायक अरुण नारंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो पहुंचे तो उन्होंने हमला कर दिता गया, उन्होंने कपड़े तक फाड़ दिए गए और इस हमले तो बाद बीजेपी विधायक अरुण नारंग ने न्यूज़ 18 के नाल एक्सक्लूसिव गलबात की और हमले के लिए सूबा सरकार को जिम्मेवार ठहराया है।
ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੇ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? देखो शुरुआत तो असी मैं आदि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्ते मलोट मेरी ड्यूटी लगी सी, मैं उत्थे गया सीगा जी, लेकिन उत्थे जिवें विद प्लानिंग ही सारे ऑलरेडी लोग बैठे सीगे उत्थे। मेरे कार तो उतरदे ही मेरे ते अटैक हो गए। पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी रही, पुलिस ने कुछ नहीं किया जी। पुलिस ने सिर्फ मैनू कहा जी तुसी इधर आ जाओ जी, अंदर चले जाओ जी, वो चले जाओ। और पुलिस ने जो पुलिस का काम है जे प्रदर्शनकारियों को थोड़ा दूर रखना, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उस तो बाद मेरे ते अटैक करता जी। अटैक तो बाद इन्नी भीड़ सीगी भी जिस तरह मैनू मतलब मार ही देंगे, मैनू खत्म ही कर देंगे। आ मेरे गले ते भी पता नहीं की एडे निशान पे है, कोई जिवें गले जिवें खिंचा होवे किसी ने। अराजकता की स्थिति है जी, गुंडागर्दी है, ये कोई किसान अंदोलन इस तरह थोड़ा है, ये तो गुंडागर्दी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਨਫਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। लेकिन ਉਹੀ 8-10 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰੁਕਿਆ। ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਿਰਫ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲਾਤੇ, ਅਗਲਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭੀੜ ਭਾਵੇਂ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਫ ਹੋਊਗਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਫ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ 3-4 ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ। मतलब पुलिस चुप करके खड़ जाती है जी, और सिर्फ दिखाने वास्ते। अरुण नारंग जी, फिलहाल ये भी जानना चाहांगे कि किसान जथेबंदियां दे आगू उत्थे मौजूद सी, तुसीं आप ये गल मानदे हो कि जो अटैक होया है वो किसानां दे वल्लों कीता गया है? तुसीं ये गल मानदे हो कि जो अटैक तुहाडे तो होया है वो किसानां दे वल्लों कीता गया है, या फिर उत्थे होर भी लोग मौजूद सी? हल्ले इन्ने बड़े लोग सीगे उत्थे, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਵ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ कौन सेफ है? मैं दसो, जे असी सेफ नहीं, असी जनता के चुने नुमाइंदे हैं, असी सेफ नहीं, तो इस सरकार रहन दे हक की है? कैप्टन साहब नूं खुद ही रिजाइन करना चाहिए जे आदे एमएलए भावें ओपोजिशन दे एमएलए ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘਰ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦ ਹੀ।
ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਘਟਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਡ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਦੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ।